हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको क्लास 8 लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड की एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो बिना किसी देरी के। सो लेट्स बिगिन। रीड एंड लर्न। रीड यानी पढ़िए, एंड यानी और, लर्न यानी सीखना। पढ़ो और सीखो, पढ़ना और सीखना। तो पहले जो है आपको कुछ अभ्यास में जो दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करा देता हूँ। इनकी हिंदी समरी जो बता देता हूँ। दोस्तों, यह आपको जो वर्ड दिए हुए हैं ये राइमिंग वर्ड हैं। राइमिंग वर्ड उन्हें कहते हैं जिन शब्दों का लास्ट का वर्ड एक ही होता है, सेम ही होता है, ऐसे वर्णों को राइमिंग वर्ड कहते हैं। और उनके अंत की जो लेटर होते हैं उनकी ध्वनि भी समान होती है। जैसे पहले आपको ए होल, लास्ट में एल है तो सभी में आपको एल आएगा। तो ऐसे शब्दों को जो है राइमिंग शब्द कहा जाता है, हिंदी में तुकान शब्द कहते हैं। दोस्तों, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और आप जो है प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ग्रामर का एक सेक्शन है, उसमें बहुत सारी ग्रामर की वीडियोस हैं, उसमें आपको जो है मिल जाएगी। जैसे होल, रोल, सोल, इनमें जो है आपको सभी में अंत का जो शब्द है, अंत का जो लेटर है वो सेम ही है और उसका साउंड भी सेम ही है। ऐसे शब्दों को जो है राइमिंग शब्द कहा जाता है, हिंदी में तुकान शब्द कहते हैं। होल, होल मतलब होता है छेद, है ना, या फिर गड्ढा। रोल, रोल मतलब अभिनय, अभिनय मतलब जो रोल निभाते हैं अपन, जैसे मूवीज में जो रोल होता है ना, वो रोल। और सोल, सोल मतलब होता है आपका जूते का तला या फिर जो पैरों की पख्तली होती है, उसको भी इंग्लिश में सोल कहा जाता है। फिर दूसरा है आपका, ये भी आपके राइमिंग वर्ड है, वे शब्द जिनके अंत के लेटर समान होते हैं और उनकी ध्वनि आवाज भी समान होती है। जैसे अंत में आपको आर है तो सभी शब्दों में आपको आर है और सभी में जो है आपकी ध्वनि रा की निकलेगी। जितने भी शब्द हैं लास्ट में जो है रा की ध्वनि आएगी। जैसे आपका ट्रीजर, प्लीजर, मेजर। तो ट्रीजर यानी खजाना, प्लीजर यानी खुशी और मेजर यानी माप या तोल। फिर है आपका गोल्ड, बोल्ड, होल्ड। गोल्ड यानी सोना, बोल्ड यानी बहादुर, होल्ड यानी पकड़ना। फिर है क्लेटर, मेटर, बेटर, है ना। क्लेटर का मतलब होता है चीखना या फिर चिल्लाना, मेटर यानी कोई मामला या विषय, और बेटर यानी अच्छा। सॉरी, बेटर का मतलब होता है यहाँ पर मिश्रण या चूर्ण। मिश्रण होता है, कोई भी चीज का जो मिश्रण होता है उसको बेटर कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, वर्ड पावर की ओर। वर्ड पावर का हिंदी मतलब होता है शब्द शक्ति, है ना। वर्ड यानी शब्द, पावर यानी शक्ति। वर्ड पावर का मतलब होगा शब्द शक्ति। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर ए है आपका वर्ड पावर में ये, टू मीनिंग्स आर गिवन अगेंस्ट इच वर्ड। इच यानी प्रत्येक, प्रत्येक शब्द के सामने उसके दो मीनिंग बताए गए हैं। अंडरलाइन यानी उनके नीचे रेखा खींचिए। द मीनिंग यू थिंक करेक्ट, जिसको आप सही मानते हो या जो उसके लिए सही मीनिंग है उस पर आपको जो है अंडरलाइन करना है। तो पहला है आपका प्लीजर। प्लीजर का हिंदी मतलब होता है खुश या खुश होना। तो आपका लॉन्ग वॉक, लॉन्ग वॉक यानी लंबी यात्रा, और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का अनुभव करना। तो आपका कौन सा सही वाला होगा? इसमें आपका फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, है ना।
खुशी जो है आपके खुश होना, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुश होना, तो प्लीजर का मतलब भी खुश ही होता है, तो इसका ये वाला हो जाएगा। फिर दूसरा है आपका ट्रीजर। ट्रीजर का मतलब होता है खजाना। फिर है आपका रिफ्रेशिंग, है ना, रिफ्रेशिंग यानी कोई भी चीज को फिर से नए मोड पर कर देना। दूसरा है आपका कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स का मतलब होता है, कलेक्शन मतलब होता है ऐसा समूह, है ना, ऑफ वैल्यूएबल जो बहुमूल्य हो। क्या? जो चीजें बहुमूल्य हो, जो संग्रह हो जिसका, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ट्रीजर कहा जाता है। ट्रीजर मतलब होता है खजाना। तो ट्रीजर का सही मतलब क्या होगा? सही आंसर होगा कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, महत्वपूर्ण चीजों का संग्रह। फिर है आपका माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस, लेकिन ड्राइवर का अर्थ क्या होता है? चालाक या चलाने वाला। तो हु हेट्स, वह जो घृणा करता है, टू स्पेंड मनी, पैसे खर्च करने से जो घृणा करता है, उसको पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता हो, तो वह व्यक्ति जो बहुत ही कम पैसे खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? माइजर, यानी कंजूस। तो आपका माइजर का सही शब्द क्या होगा? माइजर का सही शब्द होगा आपका हु हेट्स टू स्पेंड मनी। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका है टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, या फिर वो जो चीज हमें बहुत बुरी लगती हो उसको टेरिबल बोलते हैं। और ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है आपका गौरवान्वित होना या गौरवपूर्ण। वेरी अनप्लेजेंट का मतलब होता है बहुत ही असुहावना, जो चीजें अच्छी ना लगे। तो टेरिबल का क्या हो जाएगा आपका? वेरी अनप्लीज, वेरी अनप्लीज, जिससे खुश ना हो, जिसको मन ना भाता हो, वो अनप्लीज्ड होता है, दुखद होता है, तो उसका क्या हो जाएगा? टेरिबल, है ना। दूसरा है चांस। चांस का हिंदी मतलब होता है मौका, शॉपिंग का, खरीदारी करना, और हैपेंड यानी होता है होना। तो चांस का आपका क्या हो जाएगा? चांस का आपका हो जाएगा हैपेंड यानी होना। फिर रोबर। रोबर यानी होता है डाकू या फिर लुटेरा, लेकिन एनिमल यानी पशु या जानवर। वन हु स्टील्स, वन हु स्टील्स का मतलब होता है जो चुराता है या चोरी करता है। तो रोबर यानी चोरी कौन करता है? यही करते हैं चोर लोग ही, तो वन हु स्टील्स हो जाएगा इसका, जो चोरी करता है। फिर अभी जो था आपका वर्ड पावर में ए वाला क्वेश्चन था, अब ए वाला अपन ने जो एक कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे बी वाले की ओर। बी वाले में क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एंटोनियम। फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए विथ सुटेबल एंटोनियम, है ना। सुटेबल यानी उचित, है ना, विथ यानी से, एंटोनियम यानी विलोम शब्द। उचित विलोम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपका दूसरा वाला है। विलोम शब्द यानी होता है आपके विपरीत शब्द, है ना, जैसे दिन का रात, माता का पिता, ऐसे जो आपके विलोम शब्द होते हैं ना, दिन का रात, माता का पिता, और भी ऐसे जो है शब्द होते हैं। जैसे आपका और भी उदाहरण ले लें, हार का जीत, इस टाइप से। हार्ड लक, पहला है आपका हार्ड लक। हार्ड लक का हो जाएगा आपका गुड लक। गुड लक यानी भाग्यशाली या अच्छा समय, है ना। हार्ड लक जबकि जो होता है भाग्य साथ ना होना, हार्ड लक। फिर है हार्ड सम, कठिन सवाल। सम यानी सवाल, हार्ड यानी कठिन या कठोर। तो क्या हो जाएगा उसका? हार्ड का इजी, इजी सम यानी सरल, सरल प्रश्न, है ना। सम यानी सवाल या प्रश्न। फिर लाइट वेट, हल्का वजन। हैवी वेट यानी ज्यादा वजन। लाइट कलर यानी हल्का कलर। डार्क कलर यानी गहरा कलर। फेयर वर्क यानी सुंदर काम। अनफेयर वर्क ज्यादा सुंदर ना होना, अनप्लीजेंट होना।
फेयर कंप्लीशन का डार्क कंप्लीशन हो जाएगा। फेयर यानी साफ सुथरा और डार्क यानी ज़्यादा भरा हुआ, तो साफ सुथरा ना दिखता हो। हार्श वॉइस का सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट यानी नरम, हार्श यानी कर्कश वॉइस या कर्कश आवाज़, सॉफ्ट यानी नरम या सिंपल आवाज़। हार्श पनिशमेंट का क्या हो जाएगा, लाइट पनिशमेंट। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां वर्ड पावर का क्वेश्चन नंबर सी है, ए बी आगे ऊपर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सी है आपका। सी में क्या है, सम इंग्लिश वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर, कुछ अंग्रेजी शब्दों में जो साइलेंट लेटर दिए हुए हैं। साइलेंट लेटर उन्हें बोलते हैं जिनको अपन पढ़ते नहीं है, लिखे हुए तो वो होते हैं लेकिन उन्हें पढ़ते नहीं। जैसे आपका हो जाएगा नो, नो यानी होता है जानना, लेकिन इसमें साइलेंट लेटर क्या है, के। अब साइलेंट लेटर तो है लेकिन उससे अपन पढ़ते नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं, केवल NOW, नो। तो क्या है, इसमें साइलेंट लेटर है। साइलेंट लेटर उसको बोलते हैं जिसको नहीं पढ़ते हैं, इसमें के को नहीं पढ़ रहे हैं। तो साइलेंट लेटर्स कैन अपीयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अपने को जो है साइलेंट लेटर, मोक शब्द जो है, मुख शब्द कहीं भी दिखाए जा सकते हैं, किसी भी शब्द में। एनीवेयर कहीं भी, इन ए वर्ड किसी भी शब्द में। अपीयर यानी दिखना। इन द पोएम, और हमें इस पोएम में जो है दिखे हैं। देयर इज वर्ड नेल्ट, जैसे होता है आपका एक शब्द नेल्ट हुआ। नेल्ट एक पोएम में शब्द आया है जिसका अर्थ होता है घुटने टेकना, घुटने टेक कर बैठ जाना। तो इसमें के क्या है, साइलेंट है। तो ऐसे ही शब्दों को पोएम में जो आए हुए हैं वैसे ही साइलेंट लेटर्स को हमें ढूंढना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। कौन कौन से होंगे ये देखते हैं। वेडनेसडे, अब वेडनेसडे में जो है साइलेंट क्या है, डी, डी को नहीं पढ़ेंगे, वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, वेडनेसडे पढ़ेंगे, है ना, यानी बुधवार का दिन, वार। साइन है ना, अभी आपका साइन है, साइन में साइलेंट क्या है, जी है, साइन पढ़ रहे हैं, साइन यानी हस्ताक्षर। फिर आपका कोम, कोम में कोम्ब नहीं पढ़ रहे हैं, बी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल कोम पढ़ रहे हैं। कोम यानी होता है कंगा या फिर कंगी करना। फिर है नाइफ, नाइफ यानी होता है चाकू, नाइफ में के को हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर है आपका वॉक यानी चलना, वॉक यानी होता है चलना, लेकिन हम एल को नहीं पढ़ रहे हैं, एल साइलेंट है इसमें। फिर आपका आर, आर मीन्स होता है आपके 1 घंटे 2 घंटे, इसको घंटा शब्द जो होता है उसको और बोलते हैं। तो इसमें एच को नहीं पढ़ रहे हैं तो और पढ़ते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है आपका राइट अ लिस्ट 5 मोर वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। आपको कम से कम जो है 5 साइलेंट लेटर लिखने हैं, है ना, 5 शब्द और लिखने, और उनमें से ऐसे वो 5 शब्द ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर जो है क्या आया हो, आपका साइलेंट लेटर आया हो, ऐसे और लिखने एटलीस्ट 5। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका टॉक, टॉक यानी होता है बात करना, जिसमें एल साइलेंट है। दूसरा हो जाएगा आपका ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, जिसमें आपका एच साइलेंट है। फिर तीसरा है आपका चौक, चौक जिससे हम लिखते हैं, इसमें एल साइलेंट है। फिर आपका है आवर, आवर मीन्स भी क्या होता है, आवर मीन्स घंटे, है ना, जिसमें एस साइलेंट है। फिर है नो, नो मीन्स होता है जानना, जिसमें के साइलेंट है। कुछ 5 शब्द इस प्रकार से थे। बढ़ते हैं आगे। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध प्रश्न, है ना, आपने जो प्रश्न पढ़ा है उसके आधार पर जो है आपको ये बताने हैं। टिक द करेक्ट आंसर, है ना,
सही उत्तर पर टिक करिए, है ना। तो आपका होगा टिक द करेक्ट ऑप्शंस में पहला वाला, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। आप क्या सोचते हैं कि आप पोएम किस बारे में है। अबाउट यानी बारे में, इज यानी है, तो एक राजा के बारे में या कंजूस के बारे में या एक शिक्षक के बारे में या एक चोर के बारे में है। किंग यानी राजा, माइजर यानी कंजूस, टीचर यानी शिक्षक, थीफ यानी चोर। तो यह किसके बारे में है, यह पोएम जो है कंजूस के बारे में। इसका आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है दूसरा वाला, द माइजर केम टू द होल टू सी हिज। जो माइजर जो है उसका सोना देखने के लिए आता था, है ना। द माइजर यानी कंजूस, केम यानी आता था, कम की सेकंड फॉर्म में, टू होल उस होल के पास, टू सी हिज क्या देखने के लिए आता था उसके। तो जो माइजर है वो अपना क्या देखने के लिए आता था होल के पास रोजाना, हेंस क्या मुर्गियों को देखने आता था, कॉइन्स क्या सिक्कों को देखने आता था, ट्रीजर या उसके खजाने को देखने आता था, पोर्ट्स या उसके बर्तन देखने के लिए आता था। क्या देखने के लिए आता था दोस्तों, तो माइजर जो है उसका खजाना देखने के लिए आता था। इसका आपका आंसर नंबर सी होगा। द माइजर केम टू द होल टू सी हिज ट्रेजर। वो जो है अपना खजाना देखने के लिए रोज आता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नेबर हु केम रनिंग डिड नॉट नो। द नेबर वे पड़ोसी, हु यानी जो, केम रनिंग दौड़ते हुए आए, डिड नॉट नो वे नहीं जानते थे। वे पड़ोसी जो उसके पास आए थे दौड़ते हुए वह नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे वो, तो हु द माइजर वास, कि माइजर कौन था वह ये नहीं जानते थे। वाई द माइजर वाज शाउटिंग, कि माइजर क्यों चिल्ला रहा है, वो कंजूस व्यक्ति क्यों चिल्ला रहा है यह नहीं जानते थे क्या। व्हाट डिड द माइजर वाज डूइंग, कि वह माइजर क्या कर रहा है, तो वे क्या नहीं जानते थे वे जो आए थे वे। तो आपका इसका सही आंसर होगा वाई वाज द माइजर वाज शाउटिंग, कि वह माइजर बेवकूफ चिल्ला क्यों रहा है, वह ये बात को नहीं जानते थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। बी वाला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों इन क्वेश्चंस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है, आप देख लें। एक पोएम है छोटी सी, उस छोटी सी पोएम को अपन जो है रीड करेंगे। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। लेट्स रीड का मतलब होता है आओ पढ़ें। रीड द पोएम केयरफुली, इस पोएम को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पढ़ते हैं पहली स्टेंजा को। स्टेंजा यानी पद। पहली स्टेंजा यहां से यहां तक है आपकी। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट वंस गॉन नेवर कम बैक। 3 थिंग्स, 3 चीजें, 3 यानी 3, थिंग्स यानी चीजें, इन द लाइफ यानी जिंदगी में, दैट यानी जो, वंस गॉन एक बार चली जाती है, नेवर कम बैक वापस नहीं आती। हमारे जीवन में 3 चीजें यदि चली जाती हैं तो वो वापस नहीं आती है। क्या नहीं आ सकती 3 चीजें यदि हम खो दें तो हमारे जीवन में कभी वापस नहीं आ सकती। पहली तो है आपकी टाइम। टाइम को यदि आपने खो दिया तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। दूसरे आपके शब्द, यदि आपने शब्द किसी को बोल दिए तो वो जिंदगी में आप उन शब्द को वापस नहीं ले सकते। और तीसरा है आपका अपॉर्चुनिटी यानी मौका। यदि आपने मौका गवा दिया है तो वो जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। तो 3 चीजें जो है हमारी जिंदगी में यदि हम खो देते हैं तो वापस कभी नहीं आती है। फिर बढ़ते हैं दूसरी स्टेंजा की ओर। दूसरी स्टेंजा है आपकी 3 थिंग्स इन द लाइफ, 3 चीजें
जो जिंदगी में may never be lost, जिन्हें हम खो नहीं सकते, यानी कभी हमारे से दूर नहीं हो सकती, मतलब हम इन चीज़ों को नहीं खो सकते हमारी ज़िंदगी में कभी भी। इन 3 चीज़ों को, कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? पीस यानी शांति, होप यानी आशा, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। पीस यानी शांति हमेशा अपने पास रहती है, होप यानी आशा हमेशा आशा करते हैं, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी हमेशा अपने पास रहती है। तो 3 चीज़ें वे जिन्हें हम नहीं खो सकते या खोई जा सकती हमारे पास से। बढ़ते हैं अगली लाइनों की ओर। अगली लाइन है 3 थिंग्स इन द लाइफ, 3 चीजें जिंदगी में, दैट यानी जो, आर मोस्ट वैल्यूएबल, जो कि बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। वैल्यूएबल है मूल्यवान। कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है? पहला तो लव यानी स्नेह, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, और हमारे मित्र, फ्रेंड्स यानी मित्र। 3 चीजें हमारी जिंदगी में बहुत ही बहुमूल्य है, वैल्यूएबल है। फिर बढ़ते हैं अगली लाइनों की ओर। 3 थिंग्स दैट मेक ए मैन हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट। 3 चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति को परिश्रमी बनाती हैं, कठोर मेहनत करने वाला बनाती है, सिंसियरिटी गंभीर रूप से रहने वाला बनाती है, और कमिटमेंट यानी अपने दृढ़ संकल्प पर रहने के लिए बनाती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? 3 थिंग्स इन द लाइफ दैट कैन 3 थिंग्स दैट मेक ए मैन, सॉरी फिर से मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। 3 थिंग्स, 3 चीजें जो मेक्स ए मैन, एक व्यक्ति को बनाती हैं। 3 चीजें जो हैं वो एक व्यक्ति को परिपूर्ण रूप से बनाती है। क्या? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत से भी जो है व्यक्ति अच्छा बनता है, सिंसियरिटी गंभीर से भी, और कमिटमेंट अपने वादे से भी जो है व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बन जाता है। बढ़ते हैं अगली लाइनों की ओर। अगली लाइन आपकी 3 थिंग्स इन द लाइफ दैट, 3 चीजें जो कैन डिस्ट्रॉय ए मैन, 3 चीजें जो हैं एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। डिस्ट्रॉय नष्ट करना या बर्बाद करना। कौन कौन सी चीजें? वाइन यानी शराब, प्राइड यानी घमंड, और एंगर यानी गुस्सा। 3 चीजें जो हैं व्यक्ति को जीवन में बर्बाद कर सकती हैं, और 3 चीजें जो हैं व्यक्ति को बना सकती हैं, नहीं अच्छा बना सकती है। तो क्या चीजें? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत से व्यक्ति बहुत परिश्रमी बनता है, और परिश्रमी बनता है तो व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाता है। सिंसियरिटी उसकी गंभीरता, और कमिटमेंट यानी उसका दृढ़ संकल्प। तो बढ़ते हैं इसके प्रश्नों को अपन देख लेते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग्स, जो दिए हुए हैं इनको आपको पूर्ण करना है। पहला है देयर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स वंस लाइफ, किसी की जिंदगी की 3 चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? लव यानी स्नेह, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, और उसके मित्र। ये जो है किसी की भी जिंदगी में बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं, बहुत ही नायाब होती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका, दे आर 3 थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय वन फ्यूचर, 3 चीजें वे जो किसी भी व्यक्ति के फ्यूचर यानी भविष्य को नष्ट कर सकती हैं। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना। क्या चीजें नष्ट कर सकती है? वाइन यानी शराब, प्राइड यानी घमंड है ना या अभिमान, और एंगर यानी गुस्सा। 3 चीजें जो है किसी भी इंसान को, वंश का मतलब होता है कोई भी है, किसी भी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है 3 थिंग्स दैट कैन मेक वंस लाइफ, 3 चीजें जो किसी की जिंदगी को बना सकती है। क्या चीजें? हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत, सिंसियरिटी गंभीरता, एंड कमिटमेंट और दृढ़ संकल्प। ये 3 चीजें किसी भी इंसान को बना सकती हैं, ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। फिर है आपका लेट्स राइट, आओ पढ़ें। लेट्स राइट का मतलब होता है आओ पढ़ें। रीड द पोएम, इस कविता को पढ़िए। द माइजर एंड हिज गोल्ड, माइजर इज गोल्ड, ये जो कविता है इसको ध्यानपूर्वक, केयरफुल एंड ध्यानपूर्वक पढ़िए। कंप्लीट द मैसेज दैट द पोएम गिव अस, जो संदेश पोएम हमें देना चाहती है, क्या देना चाहती है ये अपन देखें।
हम इस पोयम को अच्छे से पढ़ें और सोचें कि ये जो पोयम हमें क्या संदेश देना चाहती है। वी शुड नॉट बी ग्रीडी इन अवर लाइफ। हमें जो है हमारी जिंदगी में कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज क्योंकि ग्रीडनेस, लालच, नेवर फ्लोरिस्ट, लालच से हम कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ सकते, उन्नति नहीं कर सकते, फल फूल नहीं सकते। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फलना फूलना या फिर उन्नति करना। क्वेश्चन नंबर 2 है वी शुड ऑलवेज हेल्प अवर नेबर्स बिकॉज। हमें हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि स्टैंड विथ अस, वे हमें हमारा साथ देते हैं। स्टैंड विथ अस का मतलब होता है, स्टैंड विथ का मतलब होता है साथ देना, अस यानी हमें, वे हमें साथ देते हैं। इन अवर ट्रबल, हमारी परेशानियों में, वे हमें हमारी परेशानियों में साथ देते हैं। इसलिए हमें जो है अपने पड़ोसियों की हमेशा मदद करनी चाहिए। फिर है आपका लेट्स डू इट, चलो करते हैं। ट्राई टू कलेक्ट सम मोर पोयम, है ना, कुछ और पोयम्स को कलेक्ट करो, है ना। विच गिव अस, जो हमें, है ना, क्या देती है? वैल्यू, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है। एंड रीड देम इन द क्लास, और उनको क्लास में पढ़ो। वे और ऐसी पोएम्स को छांटो जो हमें जो है कुछ सिखाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स टू टेल यू सम ओल्ड स्टोरीज। अपने दादा दादी से कहिए कि आपको कुछ और जो है पुरानी कहानियां सुनाएं, है ना। ग्रैंड पेरेंट्स है ना, दादा दादी, है ना। टेल यू है ना, तुम्हें बताए या सुनाए। सम ओल्ड स्टोरीज, कुछ पुरानी कहानियां। लाइक पोयम यू हैव रेड, जिस तरह की जो पोयम अभी आपने पढ़ी है। लिसन टू देम, उन्हें पढ़िए। केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक। एंड नरेट देम इन द बाल सभा, और बाल सभा में जो उन्हें आप सुनाइए। दोस्तों यह सीरीज